हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो के इस सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। कहाँ गए ये लोग के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आज जिस शख्स की बात करने वाले हैं उनका नाम है चंकी पांडे। फिल्म इंडस्ट्री का वो शख्स जिसे एक्टिंग से ज्यादा शानदार पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड का कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जहां चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान लिए चंकी पांडे नजर ना आए। और ये आज की बात नहीं है, चंकी शुरू से ऐसे ही है। शाहरुख खान भी ये मानते हैं कि चंकी मुंबई में वो पहले आदमी थे जिन्होंने उनकी मुलाकात फिल्मी लोगों से करवाई। अगर एक्टिंग करियर की बात की जाए तो वो उन बदकिस्मत एक्टर्स में से हैं जिनके करियर में सब कुछ सही गया लेकिन करियर कहीं नहीं गया। यहाँ सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। बांग्लादेश में उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि उन्हें लोग अलोम से भी ज्यादा पसंद करते हैं। लास्ट लाइन को उसी गिल्टी प्लेजर के साथ लिया जाए जैसे हाउसफुल सीरीज में चंकी पांडे के मामा मिया और आई एम जस्ट जोकिंग को लिया जाता है। मगर वो चंकी पांडे बने कैसे? चंकी अपने परिवार के दूसरे सदस्य हैं जिनका अपना विकिपीडिया पेज है। उनके पापा शरद पांडे मुंबई के मशहूर हार्ट सर्जन थे। इंडिया में जिन डॉक्टर्स की टीम ने पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी, शरद भी उस टीम का हिस्सा थे। 26 सितंबर 1962 को डॉक्टर शरद और डॉक्टर स्नेहलता पांडे के घर एक बेटा हुआ। नाम रखा गया सुयश। सु माने अच्छा और यश मतलब सक्सेस। लेकिन उस सफलता का इंतजार चंकी अभी तक कर रही है। ये बात चंकी बिना शब्दों का हेरफेर किए हर इंटरव्यू में कहते हैं। जब पैदा हुए तो काफी गुलथुल थे। इन्हें संभालने वाली नैनी ने इन्हें चंकी बुलाना शुरू कर दिया और बाद में इंडिया ने भी इन्हें इसी नाम से जाना। पापा और मम्मी दोनों डॉक्टर्स थे, इसलिए बचपन से चंकी पर भी डॉक्टर बनने का ही प्रेशर था। इस प्रेशर के तले वो दबते चले गए और 10वीं में ही कई बार फेल हुए। पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने लगे। जहां चंकी ट्रेनिंग लेते थे वहीं कुछ टाइम बाद अक्षय कुमार भी आए। चंकी सीनियर हो चुके थे, इसलिए वो अक्षय को डांस और एक्टिंग की क्लास दिया करते थे। फिल्मों में एक्टिंग शुरू करने के बाद आज अक्षय सुपरस्टार है और चंकी उनकी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करते हैं। एक्टिंग क्लास वगैरह के बाद वो काम की तलाश में यहाँ वहां जाते रहते थे। काफी फ्रेंडली नेचर के थे, इसलिए उनका सर्कल लंबा चौड़ा था। भले ही वो फिल्मों में काम न करते हो, लेकिन सबको पता था कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। शायद इसे ही शास्त्रों में पीआर कहा गया है। एक बार मशहूर फिल्म मैगजीन सिनेब्लिट्ज के कवर स्टोरी के लिए फोटोशूट चल रहा था। मीनाक्षी शेषाद्री, पूनम ढिल्लो और पद्मिनी कोल्हापुरी एक साथ इस फोटोशूट में हिस्सा ले रही थी। कवर स्टोरी का नाम था 3 एलिजिबल गर्ल्स हंट फॉर हस्बैंड। इस शूट के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए था जो अच्छा दिखे लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ फ्रेम रखे किसी ऑब्जेक्ट की तरह होगा, जिसे प्रॉप कहते हैं। इस फोटोशूट के लिए फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठ ने फटाक से चंकी का नाम सुझाया। लोग नहीं समझे। फिर उन्होंने कहा हार्ट सर्जन शरद पांडे का बेटा, और इस तरह चंकी को उनका पहला प्रोजेक्ट मिला। बिटिया अनन्या की तरह चंकी पर भी ये आरोप लगे कि माता पिता की अच्छी पहचान की वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिला। लोगों ने कहा कि चंकी की माँ और रेखा अच्छी दोस्त हैं, इसलिए रेखा के कहने पर पहलाज निलानी ने चंकी को अपनी फिल्म में लिया। चंकी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें पहली फिल्म मिली तब ना उनके प्रोड्यूसर रेखा से मिले थे और ना वो खुद, इसलिए ये सारी बातें बेबुनियाद और फर्जी हैं। मगर चंकी को उनकी पहली फिल्म मिली बड़ी अजीबोगरीब परिस्थितियों में। चंकी का करियर संजय दत्त के साथ शुरू हुआ था। 1981 में आई संजय की डेब्यू फिल्म रॉकी में चंकी एक आध सीन में दिखाई दिए, लेकिन ऑफिशियली उनके करियर की पहली फिल्म थी 1987 में आई आग ही आग। चंकी एक पार्टी में गए हुए थे। वहां वो शराब के नशे में धुत वॉशरूम में गए। वॉशरूम में पहलाज निलानी पहले से खड़े थे, भारी संकट में। वो पार्टी में कुर्ता पजामा पहनकर आए थे, लेकिन वॉशरूम यूज करने के लिए पजामे का नाड़ा ही नहीं खुल रहा था। चंकी ने उनका नाड़ा खोल दिया। निलानी ने पूछा कि क्या करते हो? चंकी ने कहा एक्टर बनना चाहता हूँ। जवाब आया वो अपनी अगली फिल्म में उन्हें कास्ट कर रही हैं। चंकी को लगा कि वो कुछ ज्यादा नशे में है, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। फिर पहलाज निलानी ने अपना परिचय दिया कि उन्होंने अभी अभी गोविंदा नाम के एक एक्टर को लॉन्च किया है। आग ही आग से चंकी को लॉन्च किया गया और फिल्म बड़ी हिट रही। इसमें चंकी के अलावा धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी और नीलम ने काम किया था।
आग ही आग के बाद चंकी को अच्छा काम मिलने लगा। वो 1988 में तेजाब और पाप की दुनिया समेत 5 फिल्मों में नजर आए। इनमें से अधिकतर में या तो वो सीनियर स्टार्स के साथ काम कर रहे थे या फिर पैरेलल लीड। तेजाब में निभाया उनका बब्बन का किरदार बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में डेथ सीन को चंकी के करियर के कुछ शानदार कामों में गिना जाता है। इसी फिल्म में उन पर सो गया ये जहां गाना भी फिल्माया गया था। अगले कुछ सालों में चंकी जख्म, जहरीले, खिलाफ और विश्वात्मा जैसी सफल फिल्मों में नजर आए। उन्हें बॉलीवुड का अगला बड़ा सितारा और पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगा। लेकिन चंकी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म उनका करियर ही खा गई। ये फिल्म थी 1993 में गोविंदा और कादर खान को स्टारर आंखें। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी। इसके बाद चंकी को अपने करियर से उम्मीदें बढ़ गई थीं, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्हें आंखें के बाद हीरो के भाई दोस्तों के रोल ऑफर होने लगे, लेकिन चंकी कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग करना चाहते थे। इसी चाहत ने उन्हें 2 साल तक बेरोजगार रखा। 1993 और 1994 में मल्टी स्टारर फिल्में बननी बंद हो गईं। चंकी का उछलता कूदता करियर जमींदोज होने लगा। तेजाब में बब्बन का रोल करने के लिए चंकी को खूब तारीफें मिली थी। उन्हें इस फिल्म में पहली बार किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। जब इन अवार्ड्स और नॉमिनेशन की घोषणा हुई तब वो मुंबई से बाहर अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अवार्ड फंक्शन की शूटिंग के दिन चंकी शूट वगैरह छोड़कर फ्लाइट से मुंबई पहुंच गए। उन्हें यकीन था कि अवार्ड उन्हें ही मिलेगा। जैसे ही स्टेज से बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल की आवाज आई, चंकी अपनी सीट से उठकर स्टेज की ओर बढ़ने लगी। लेकिन वो अवार्ड फिल्म विजय के लिए अनुपम खेर को मिल गया। ये सुनकर चंकी का कलेजा धक से होकर रह गया। वो चलते चलते टॉयलेट की ओर निकल गए और फिर वहीं से अवार्ड फंक्शन भी छोड़कर निकल गए। जब वो वापस गोवा में शूट कर रही टीम के पास पहुंचे तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। लोगों ने कहा कि चंकी एक ऐसा अवार्ड लेने गए जो उन्हें कभी मिला ही नहीं। इस तरह की चीजें किसी भी एक्टर के लिए उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने वाला साबित हो सकती हैं। चंकी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अगले कुछ सालों तक किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाना बंद कर दिया। उन्नीस तक चंकी का करियर पटरी से उतर चुका था। इसी समय बांग्लादेश से उनका एक दोस्त आया जिसने सलाह दी कि उन्हें बांग्लादेशी फिल्मों में काम करना चाहिए क्योंकि वहां लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। चंकी को तो बांग्ला भाषा भी नहीं आती थी, लेकिन ना नुकुर करने के बाद वो बांग्लादेश जाकर काम करने को राजी हो गए। किसी इंडियन हीरो को अपने यहाँ की फिल्मों में देखने को लेकर वहां के लोग काफी एक्साइटेड थे। चंकी ने वहां पहुंचकर अपनी पहली फिल्म साइन की और शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे। उन्हें देखते ही मेजबानी को आतुर स्पॉट बॉय ने पूछा कि चाय लेंगे या कॉफी। चंकी ने कहा चाय। उस लड़के ने मारे नर्वसनेस के चाय और कॉफी मिलाकर चंकी को दे दी। पहली फिल्म रिलीज हुई और बड़ी हिट रही। 3 साल के बांग्ला करियर में चंकी ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी की सभी फिल्में सफल रही। चंकी बांग्लादेश के सबसे बड़े स्टार माने जाने लगे। 1998 में वो इंडिया लौटे और अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड भावना से शादी कर ली। शादी के बाद हनीमून के नाम पर भी वो पत्नी को बांग्लादेश ही ले गए। भावना वहां चंकी की पॉपुलैरिटी देखकर हैरान थी, लेकिन उन्होंने चंकी को समझाया कि यहाँ जो लोग उनके लिए पागल हैं वो सिर्फ इसलिए कि वो एक बॉलीवुड एक्टर हैं। उनकी असली पहचान भारत और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही है। चंकी पत्नी की सलाह पर इंडिया तो लौट आए, लेकिन उन्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा था। उनके आस पड़ोस के बच्चे आकर पूछते कि क्या वो वाकई एक्टर हैं, फिल्मों में तो नहीं दिखाई देते। इसके बाद चंकी ने तय किया कि वो छोटे मगर ऐसे किरदार निभाएंगे जो बच्चों के बीच भी उनकी पहचान बनाए। बांग्लादेश से लौटने के बाद उनकी पहली फिल्म 2003 में रिलीज हुई। फिल्म थी अजय देवगन को लीड में लेकर बनी कयामत। इसमें चंकी ने एक साइंटिस्ट का रोल किया था, लेकिन उन्हें एक्टर के तौर पर दोबारा लॉन्च किया राम गोपाल वर्मा ने। फिल्म डी में रामू ने जब चंकी को एक गैंगस्टर का रोल ऑफर किया तो चंकी भी चौंक गए थे। उन्हें लगा कि शायद रामू ने उनका पुराना काम नहीं देखा है, लेकिन रामू ने बताया कि वो उनकी आंखें 30 से ज्यादा बार देख चुके हैं, इसलिए ये फिल्म ऑफर कर रहे हैं। ये चंकी का पुनर्जन्म था। इसके बाद उनके खाते में अपना सपना मनी मनी जैसी फिल्में आई और चंकी दोबारा से बॉलीवुड के दुलारे हो गए।
हाउसफुल फ्रेंचाइजी ने चंकी का बच्चों के बीच पहुंचने का सपना साकार किया, लेकिन आखिरी पास्ता का रोल चंकी के लिए था ही नहीं। 2010 में साजिद खान पहली हाउसफुल बनाने जा रहे थे। एक पार्टी में साजिद खान की मुलाकात चंकी पांडे से हुई। साजिद ने कहा कि उनके पास एक रोल है जो फिल्म से जुड़े सारे लोग चाहते हैं कि साजिद खुद करें, लेकिन साजिद ने कहा कि उन्हें डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग करने में परेशानी होगी, इसलिए वो चाहते हैं कि ये रोल चंकी करें। बिना रोल सुने चंकी ने हाँ बोल दिया। आखिरी पास्ता नाम के इस इंडो इटालियन किरदार की एक बहुत खास बात है, और वो खास बात ये है कि इसका कोई भी डायलॉग पहले से लिखा नहीं जाता था। सब कुछ सेट पर राइटर डायरेक्टर से बात करने के बाद शूट शुरू होने से ठीक पहले तैयार किया जाता था। चंकी पांडे बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ध्यान से काम नहीं किया। यहाँ ध्यान से काम करने का मतलब खराब काम करना नहीं, सही काम का चुनाव करना है। चंकी लगातार फिल्में कर रहे थे, मगर कभी स्क्रिप्ट को गौर से नहीं पढ़ा कि फिल्म में उनका किरदार क्या है। ऐसे में उनके खाते में ढेर सारी मल्टी स्टारर फिल्में आई जो चल तो गईं, मगर चंकी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जिन फिल्मों में उन्हें लीड रोल्स मिले वो चल नहीं रही थी। जब फिल्में नहीं चलेंगी तो आपको कोई अपनी फिल्में नहीं लेगा, इसलिए मल्टी स्टारर फिल्में सेफ ऑप्शन थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में बात करते हुए चंकी कहते हैं कि तब उन्हें एक फिल्म के लिए 20 से 22 लाख रुपए मिलते थे। इतने पैसों में मुंबई के बांद्रा इलाके में घर मिल जाता था। उन्होंने इन फिल्मों से ढेर सारे पैसे कमाए, उन पैसों से बिजनेस सेट करने में लग गए। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि चंकी ने अपने करियर की शुरुआत में सिर्फ पैसों के लिए फिल्में की। हालांकि अब ये बात उन्हें बहुत चुभती है। चंकी मुंबई में द एल्बो रूम नाम का एक रेस्टोरेंट और बार चलाते हैं। साल 2013 में आई तिग्मांशु धूलिया की बुलेट राजा से चंकी पहली बार नेगेटिव रोल में दिखाई दिए, पसंद भी किए गए। उसके बाद से वो 3 फिल्मों में नेगेटिव लेकिन पावरफुल रोल कर चुके हैं। पहले नंबर पे है श्रीजीत मुखर्जी डायरेक्टेड विद्या बालन स्टारर बेगम जान। इस फिल्म को चंकी का मेकओवर फिल्म माना जाना चाहिए। इसमें उन्होंने कबीर नाम के एक सुपारी किलर का किरदार निभाया था। पिछली बार प्रभास की साहो में विलेन के रोल में दिखे थे। अभय नाम की Z5 सीरीज में भी वो कुणाल खेमू के सामने विलेन के रोल में नजर आ रहे हैं। उनकी बेटी अनन्या पांडे ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपना एक्टिंग डेब्यू किया है। इसके अलावा वो पति पत्नी और वो में भी नजर आ चुकी हैं। चंकी अपनी पत्नी भावना, बिटिया अनन्या और रिसा के साथ मुंबई के खार वेस्ट में पाली हिल नाम के इलाके में रहते हैं। चंकी की कहानी आज यहीं तक। आप सबसे फिर मुलाकात होगी मैटिनी शो के नए एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।